friends, welcome to today's podcast. This is your host Wanda and you are watching the weekly Chakallers, where we decode the most impactful social, political and geopolitical events. आज हम बात करेंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के उस बयान की जिसमें उन्होंने कहा कि अगर वो सीएम नहीं रहते हैं तो गोरखपुर मठ वापस लौट जाएंगे। अब उन्होंने ऐसा बयान क्यों दिया, इसकी डीपर मीनिंग क्या थी? ये एक सिंपल सा स्टेटमेंट था कि जिससे वो उनकी संत परंपरा से जुड़े होने का संदेश है या यूपी राजनीति में एक कोई बड़ा चेंज आने वाला है। और इस बयान को पूर्व सीएम कल्याण सिंह के लेगेसी से क्यों जोड़ा जा रहा है? इस बयान के बाद ऑपोजिशन पार्टी बहुत खुश है। उनका अनुमान है कि शायद योगी आदित्यनाथ इस्तीफा दे दें या अपनी कुर्सी छोड़ दें। अब ये जानना है आगे कि क्या ये 2027 की राजनीति पे एक कोई बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, तो इस पर आइए आगे चर्चा करते हैं और फर्दर डिस्कशन करते हैं। तो अभी योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया है कि अगर वो सीएम नहीं रहते हैं तो जो गोरखपुर मठ है वो अपना वापस चले जाएंगे और अपनी संत परंपरा जो उनकी है वो निभाएंगे। अब इस बयान की इतनी क्या इंपॉर्टेंस है? इतना जो अपोजिशन पार्टी है वो इतनी खुश हो रही है कि इस बयान के बाद जो है कि हाँ ये कुर्सी छोड़ देंगे, उनका अनुमान लगा रहे हैं, तो अपने आप में ही खुश हो जा रहे हैं जो उनकी घटिया पॉलिटिक्स है। और इसको कल्याण सिंह के जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री थे, कल्याण सिंह के संदर्भ में ऐसा क्या देखा जा रहा है? इतना महत्व क्यों दिया जा रहा है इस बयान को? देखिए ये मुझे ऐसा लगता है कि जो अपोजिशन पार्टी है जिसकी हालत यूपी में एक्चुअली खराब है ग्राउंड पे, उनको पब्लिक का बिल्कुल भी समर्थन नहीं मिल रहा है। तो होता है कि जैसे आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो, आपको कुछ पॉजिटिव न्यूज ना मिल रही हो, कोई अच्छी न्यूज ना सुनाई पड़ रही हो, तो आप छोटी छोटी चीजों से खुशियां लेने की कोशिश करते हैं। तो अब योगी जी ने एक ये बयान दे दिया और इस बयान का कहीं से भी कोई ऐसा मतलब नहीं निकल रहा है कि हाँ वो कहीं कुर्सी छोड़ के जा रहे हैं या वो अपना मठ वापस चले जाएंगे, एक्टिव पॉलिटिक्स से हट जाएंगे या उनके ऊपर कोई वैसा डिफरेंट टाइप का प्रेशर है जिसको झेल नहीं पा रहे हैं। ये एक सिर्फ एक जेनरिक सा स्टेटमेंट है क्या भाई ठीक है कि अगर मतलब जैसे वो अपने आप को ये पोर्ट्रे कर रहे हैं कि भाई मुझे ऐसा पॉलिटिक्स या सत्ता से कोई वो लालच या मेरी उसके प्रति कोई वो नहीं है कि हाँ हमको ये चाहिए ही चाहिए। कि अगर वर्स्ट केस सिनेरियो उनके लिए क्या होगा, भाई ठीक है वो अपना एक पोजीशन छोड़ के वो वापस भी जा सकते हैं, उनके लिए तो वो ऑप्शन हमेशा है, वो मतलब पहले भी थे। उनका ये कहना है इस स्टेटमेंट से वो जनता को शायद ये बताना चाह रहे हो कि मुझे ऐसा पॉलिटिकल या फेम या पावर में कोई बहुत लालच नहीं जैसे और लोगों को होता है, शायद अपोजिशन या उसके ऊपर जो रख कर उन्होंने बोला हो कि ऐसा कुछ नहीं है। मैं सिर्फ एक देशभक्ति और सेवा के लिए आपके सीएम या कह सकते हो इस जो है पोजीशन पे हूँ। और अगर ऐसा कुछ आगे कुछ ऐसे सिनेरियोज बनते हैं इन केस में, पर्सनल रीजन भी हो सकते हैं आदमी ये के। मुझे मुझे ये कहीं पे भी नहीं लगता कि ऐसा कोई सिचुएशन बन रही है, ऐसा सिनेरियो बन रहा है। एक सिंपल सा क्लियर और सिंपल मैसेज है क्या भाई मुझे किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा एक ऑब्जेक्टिव है और अगर उस ऑब्जेक्टिव को मीट करने के लिए मुझे किसी भी तरीके का सेक्रीफाइस करना पड़े तो मैं उसके लिए भी रेडी। ये एक बहुत ही सिंपल एंड स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है। इसका जबरदस्ती का एक मतलब निकाल के लोग खुश हो रहे हैं तो ठीक है, खुश होने में कोई बुराई तो नहीं है। ये फिर जो ये कल्याण सिंह के संदर्भ में से क्या जोड़ रहे हैं, पहला वो लिंक क्या होता बना है रहे हैं? कि जैसे कल्याण सिंह के समय ऐसा था कि जब जय बावरी ढांचा गिराया गया था उसके बाद जो भी इवेंट्स हुए तो उनको एक तरीके से हर चीज के लिए ब्लेम किया गया, तो उन्होंने भी वो ब्लेम को हंसते कुसते मतलब उन्होंने उसको स्वीकार किया, हाँ ठीक है मतलब मेरे उसमें हुआ और आई एम प्राउड ऑफ दैट। और उसके बाद उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है सारा चीज होते हुए और मैं अपने पद से इस्तीफा दे दे रहा हूं, क्योंकि कोई भी इवेंट होगा जो कि कोर्ट के नजरिए से या एक कॉमन उस पर्सपेक्टिव से अगर उसको सही नहीं माना जाएगा तो किसी ना किसी को दोषी तो ठहराया जाएगा ना, किसी के ऊपर तो ब्लेम डाला जाएगा कि हाँ भाई इसकी गलती की वजह से हुआ है। हाँ, तो एक तो बहुत बड़ा कह सकते हो कि उस टाइम का हाँ उस समय का ऐसा पॉलिटिकल सिनेरियो था कि जिसपे उन्होंने प्राउडली उसको ब्लेम को अपने ऊपर लिया कि हाँ ठीक है और अब हम अपने पोजीशन से इस्तीफा दे दे रहे हैं। तो अब इस चीज को रिलेट किया जा रहा है यहाँ पे अपोजिशन वालों को ऐसा लग रहा है कि हाँ हो सकता हो कि भाई वाकई में पीछे से कुछ प्रॉब्लम हो। तो इन्होंने ऐसा क्या किया, इनके में ऐसा कैसा सिनेरियो क्या हो गया कि ये लिंक कर दे रहे हो? ये तो मतलब एक नहीं बेकार मैंने सी वही चीज कहा ना हुई ना। कि जब आपके लिए कोई पॉजिटिव या खुशी वाली चीज नहीं हो रही है, इवेंट आपके लिए कोई भी चीज अच्छा नहीं हो रहा है तो आप कहीं से भी खुशी ढूंढने की कोशिश करते हो, चाहे जहां से मिल जाए, चाहे वो सही में हो चाहे गलत हो या आपका एक मन को बहलाने वाली चीज हो,
तो मुझे भी लगता है कहीं ना कहीं वैसा ही तो मतलब मामला आप इंसान कहीं से कुछ चीज उनको अगर मिल नहीं रही है तो डीमोटिवेट करके लोगों में गलत धारणा फैलाकर, जैसे अभी आप कह सकते हो कि 2024 वाले जो लोकसभा इलेक्शंस थे वो कुछ हिंदुओं को बांटने में यही अपोजिशन वाले सक्षम हुए थे ना कि आरक्षण जो है चेंज कर देंगे और संविधान चेंज कर देंगे और ये सारा चीजें, और हुआ भी उस टाइम पे। तो इनकी ये सब चलती रहती है ना, दोहरे कांड जो चलते रहते हैं। मे बी अब यहाँ पर इनका जो है योगी को लेके, क्योंकि अभी 2027 में इलेक्शन है यूपी में, और जो योगी मॉडल है वो सिर्फ यूपी में नहीं, मेरे ख्याल से और कई राज्यों में भी लोगों को मतलब लोगों में एक प्रोत्साहन है कि वो अपनाया जाए। हाँ, वो एक आइडियल एडमिनिस्ट्रेशन का हाँ, प्रोसेस है या एक तरीका है, एग्जाम्पल दिया जाता है एग्जाम्पल हर उन्होंने जगह। सेट किया है। और जैसे कि अभी अब आदित्यनाथ के जो लॉ एंड ऑर्डर्स हैं, मतलब कहा जाता है उनके नेतृत्व में बेस्ट है यूपी में। बिल्कुल जो यूपी की पहले हालत थी, मतलब 2017 के पहले, उसके 2004 और पर्सपेक्टिव, 5 की अगर हम ले हाँ, लें, बात कर लें। तो जो गुंडागर्दी और क्राइम जो अपने आप में एकदम एक्सट्रीम था, तो वो सारी चीज़ों का अगर आज की डेट में कंपैरिजन किया जाए तो वो बिल्कुल ही सिचुएशन अपोजिट हो चुकी है। और जो योगी जी का एक एडमिनिस्ट्रेशन का वो है तरीका, वो एक रोल मॉडल के तौर पे पूरे इंडिया पे, मतलब आप हर जगह उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो उस तरीके का वो एक नेतृत्व दे रहे हैं। अब एक ये भी फैक्टर हो सकता है कि जैसे अपोजिशन को कुछ नहीं मिल रहा है, तो वो चाहते कि हाँ, इस मैसेज को एक गलत तरीके से इंटरप्रेट करके आप एक रूमर फैला दो। तो हो सकता है कि उनको लगता है कि अगर जैसे जो ऐसे वोटर्स हों कि जो अभी डिसाइडेड नहीं है, या जिनको इस चीज पे विश्वास ना हो कि आगे, या उनको पता ना या समझ में ना आ रहा हो कि अगली बार किसकी सरकार आएगी, तो वहां पे एक वो मैसेजिंग करने की कोशिश कर रहा है अपोजिशन कि हाँ भाई देखो, योगी कमजोर पड़ रहे हैं और आप अब हमारे साथ आ जाओ। और ये मैसेजिंग उनको भी है मेरे ख्याल से, दर्शकों को, कि जो वाकई एक प्रो सपोर्टर्स हैं योगी के, उनके मन में भी आ जाएगा कि भाई वाकई में ऐसा हुआ है क्या। और एक होता है ना डिमोटिवेशन वाली चीज इंसान में आने लगती है, आपका लीडर ही स्ट्रांग नहीं रह गया तो देखिए, जनता में फिर वो एक चीज पहुंचती है। मुझे मुझे लगता है कि ये सब चीज़ों का कोई भी मतलब नहीं है। इस स्टेटमेंट को कुछ भी आप अपने मन से आप कुछ भी उसका इंटरप्रेट करके आप अपने एक स्टेटमेंट दे दो या कुछ मैसेज फैलाने की कोशिश करो। लेकिन आपको याद हो कि जैसे जब मोदी एक प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट के तौर पे आ रहे थे, उस समय मतलब किसी को भी यकीन नहीं था कि वो एक्चुअल में पीएम कैंडिडेट बन जाएंगे। मेजोरिटी और पूरी इवन मेजोरिटी बीजेपी से। के अंदर भी बहुत सारे लोग उस चीज के अगेंस्ट थे। लेकिन जो सिचुएशन ऐसी बनी कि किसी के ये कंट्रोल में नहीं आया कि हम इनको पीएम कैंडिडेट बनने से रोक पाए, और ना सिर्फ पीएम कैंडिडेट बनने से बल्कि पीएम बनने से रोक पाए। तो मुझे लगता है अब उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो सेंटिमेंट है वो योगी जी के लिए है कि इवन आज की डेट में अगर मोदी जी भी चाहें कि योगी अगले पीएम नहीं बनेंगे तो वो भी नहीं रोक सकते, क्योंकि मुझे लगता है कि आज की उनको डेट कोई में, हिला हाँ, नहीं सकता यूपी से तो नहीं। अब बिल्कुल यूपी की जनसंख्या क्या होगी भाई, यूपी नहीं, जैसा एक स्टेट, जनसंख्या, 24-25 करोड़ हाँ लोग हैं। बिल्कुल। अब यूपी जैसे शहर, आज अगर हम 2017 के पहले की बात कर लें तो क्या था वो, दंगे, क्राइम, करप्शन। उत्तर प्रदेश की जगह वो दंगा प्रदेश हुआ करता था। हमें अच्छे से याद है 2004 और 5 में जो ये जो माफिया, ये सब जो अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी को कैसे इन्होंने ठिकाने लगाया योगी जी ने। अगर इतने बड़े लेवल में आदमी काम कर सकता है और जनता देख रही, तो लगता है कि ये सब छोटे वाले जो स्टेटमेंट से कोई फर्क पड़ेगा। तो बिल्कुल मतलब भी ये मेरा आज इस चर्चा करने का और यहाँ पॉडकास्ट बनाने का एक बहुत बड़ा एक मकसद था कि लोगों को बताया जाए कि जो ये जो फालतू के स्टेटमेंट्स और बयान हैं इन पे ना जाएं, और योगी जी का मॉडल और योगी बाबा का बुलडोजर कह सकते हो, और योगी जी का जो एक इंस्टेंट जस्टिस देने का जो तरीका है वो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। वो सिस्टम से भी जो है, एक बार कहते नहीं है कि जैसे एक मूवी में एक डायलॉग था कश्मीर फाइल्स में कि सरकार तो हमारी है आपकी बन गई लेकिन सिस्टम तो हमारा है। तो वो तो सिस्टम पर कभी कहते हैं ठीक है सिस्टम आपका है, ठीक है, बट हम अपने तरीके से उस चीज को, जस्टिस वाला चीज को हम देख लेंगे, झेल देखिए, लेंगे। एक जो एक्सपर्ट जो लीडर होता है या जो एक इफेक्टिव लीडर होता है, उस उसका एक जो मेन यूएसपी क्या होता है कि भाई जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके दायरे में रहते हुए भी लेकिन सारी चीजें ठीक कर सके। हाँ। देखिए, जैसे जो पावर में होता है उसके पास हर चीज का फुल कंट्रोल है। मतलब वो चाहे चाहे जैसे वो एक एडमिनिस्ट्रेशन दे सकता है, चीजों को कंट्रोल कर सकता नहीं, है। यहाँ पे मैं इंटरप्ट करूंगी।
आपने कहा कि पावर में जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन देख सकता है, उसके अंडर में आता है और चाहे तो करा सकता है, बिल्कुल सही बात। लेकिन बात यहाँ पर ये भी है कि जैसे ये एग्जाम्पल अभी यूएस वाले ट्रम्प से लिया जाए, उस लोग उसकी बड़ा ना कई क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि वो आते ही उसने जो है वो सिस्टम में लोगों को चेंज करा, अपने लोग बैठा ले। अब यहाँ पर देखिए बात वही आती है कि वो जो बाइडेन के जो लोग थे सिस्टम में सारे बैठे हुए थे, एकदम से आकर और अपना जो जो भी सारा उसको काम कराना है ट्रम्प को, सिस्टम में तो पहले के लोग बैठे हुए हैं, वो नहीं करा सकता, तो उसने तुरंत चेंज किया, हटाया, मतलब बहुत सारे लोगों को हटाया। लेकिन उसमें लोगों को समझ नहीं आया कि भाई क्या जरूरत पड़ी थी कि आपने इतने सारे लोगों को फायर कर दिया और अपने लोग बैठा लिया। वो बैठाला इसीलिए गया है कि भाई जब सरकार आए तो एडमिनिस्ट्रेशन को इजीली और बहुत ही स्मूथ तरीके से जो है चला सके और वो अपने लीडर को फॉलो कर सके। देखिए तो यहाँ पर इंडिया में भी आपको नहीं लगता कि सारी चीजें करने की जरूरत है इनको? देखिए चीज़ों को ठीक करने के 2 तरीके हो सकते हैं। अगर जैसे आप इसी पॉइंट को कह रहे हैं कि हाँ, सरकार भले आपकी आ गई हो लेकिन जो सिस्टम है वो हाँ, हमारा है। हाँ, तो आप 2 तरीके हैं, आप या तो जो सिस्टम में है एग्जिस्टिंग लोग आप उन्हीं को सुधार दो और या तो दूसरा तरीका है कि आप जो है उन लोगों को हटा के दूसरा लोगों को लेकर आओ। अब ये कोई एक आदमी तो करना है तो नहीं, पड़ेगा ना लेकिन। ये कोई एक आदमी तो है नहीं कि आपने उसको रिप्लेस कर दिया, अपना हाँ, बंदा लेकर आ गए। ये तो पूरा सिस्टम और यूपी जैसा एक स्टेट जहाँ पे इतनी बड़ी जनसंख्या, इतना एक मतलब हाई रैंक के बहुत सारे ऑफिसर्स हैं। लेकिन मैं यहाँ पर वही एग्जांपल एक यूपी को देख लो और एक बाकी आप अदर स्टेट्स को देख लो या और इंडिया को देख लो। यूपी में योगी जी सिस्टम में रहते हुए भी और लॉ एंड ऑर्डर जितनी पॉलिसीज हैं उनको फॉलो करते हुए भी जस्टिस मिलता है तुरंत, जैसे भी हो। मतलब वो किसी तरीके से भी इंस्टेंट, अगर योगी जी के नेतृत्व में आ गई कोई चीज, अभी बहुत सारा जो छोटी अरे वो बच्चियों के साथ और ये सारा चीजें लखनऊ में भी कांड हुआ है, अभी कुछ ही एक हफ्ते पहले ही लखनऊ यूपी में कांड हुआ है। तो वहां पर जो है उन्होंने बख्शा नहीं, तुरंत जाकर बुलडोजर तो उनका चलता ही चलता है चीजें, लेकिन जहां पर नहीं चलता है वो तुरंत उसको सजा मिली, जो भी नाबालिग बच्ची थी। अब उसका क्या ही यहाँ पे डिस्कशन करा जाए इस पॉडकास्ट में। तो बात यहाँ पर और अदर स्टेट में भी है कि जैसे हम लोग मोदी जी को भी बोलते हैं कि बहुत सारी चीजें ऐसी है जो पेंडिंग है और जो कहते नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेशन में रह के उनके हाथ में नहीं है, सिस्टम तो उनका है। भाई ऊपर से जो लॉ एंड ऑर्डर्स है गवर्नमेंट जैसे मोदी इंप्लीमेंट कर सकती है, लेकिन जो आप होल्ड करते हैं ना चीजें, वो जैसे जज हो गए या जुडिशरी हो गई हमारी, उसको वहां पर आकर रुक जाती है। तो वहां पे चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, वही चेंजेस वही एडमिनिस्ट्रेशन को। देखिए बात वही आ रही है कि जैसे मैं पहले कहा कि आप चेंज करिए या जो एग्जिस्टिंग सेटअप आप उसी को ही लाइन पे लेकर आइए। अब जैसे कांग्रेस थी, अगर आप पुरानी सरकारें देखें कांग्रेस की, तो वो अपने बंदे जज, मतलब जो भी हाँ, जजेस वगैरह थे उन्होंने अपने बंदे बैठाते थे, किसी हाँ, को भी आउट ऑफ टर्न प्रमोशन देते थे, इवन आर्मी में भी वो ऐसे ही करते थे। तो सारी चीजें करते थे ना। तो वही मैं कह रही, यही पर यही चीज मैं कह रही हाँ, हूँ, ट्रम्प वही कर रहे हैं ना वहां पर जाकर कि अपने बंदे बैठा रहे हैं ना वहां पर, भाई उनको चाहिए ये मैं यहीं पर मोदी हाँ जी की और तो सिस्टम की बात कर रही है इंडिया में। अभी आपने वो जज का एक वो सुना होगा, हाँ, आया कि बच्ची के, जस्टिस वर्मा। हाँ हाँ, जस्टिस वर्मा। कि जो है क्या स्टेटमेंट दे रहे हो भाई कि फीमेल पार्ट्स को अगर अब यू आर ग्रैबिंग द ब्रेस्ट इट इज नॉट कम अंडर दिस रेप एंड ऑल। तो ये क्या मतलब स्टेटमेंट था उसका? तो ऐसे लोग बैठे हुए हैं कैसे? और सुप्रीम कोर्ट ने साफ बोला था, शायद कुछ मतलब उसमें आर्टिकल है कि अगर आप किसी महिला को, किसी विमेन को आप एक पर्टिकुलर टाइम से ज्यादा भी देख घूर रहे हैं तो भी वो क्राइम में आता है। तब ये जाके बैठ के हाई कोर्ट के जो है जज और ये सारा कैसे? देखिए सारी चीजें विल पावर के ऊपर आती है। आप अगर पावर में हैं, आप जो चाहे कर सकते हैं, जब तक आप पावर में हैं। हम्म, तो बात वही होती है कि फिर किस जो मतलब कि जो लीडर है उसकी विल पावर उस समय उस स्टेज पे कितनी है, मतलब वो एक्चुअल में करना चाह रहा है कि नहीं चाह रहा है, मतलब कि सारी चीजों को कंसिडर करते हुए। तो अब जैसे बाकी स्टेट में भी सीएम है, सेम लेवल की पावर होती होगी, वहां पे वो लोग वो चीजें नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ योगी जी, अगर आपको याद हो जो हाँ, बुलडोजर वाला जब एक्शन हो रहा था, तो इवन सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट तक सब लोग उसमें आके बीच में इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहे थे कि नहीं आप ऐसे नहीं गिरा सकते। हाँ, लेकिन जहां जहां भी योगी जी ने अपना बुलडोजर चलाया, उस चीज को सुप्रीम कोर्ट इवन मतलब कोई भी उसको काट नहीं पाया। डिनाई कर ही नहीं सकता क्योंकि वो अंडर द पॉलिसी सारा हाँ, तो चीजें हो गई, वो इलीगल थे। वो सारी चीजें अपनी पूरी तैयारी करके तब वो एक्शन लेते हैं कि कहीं से उसका कोई काट ना हो पाए। क्योंकि आप भी देखिए, जैसे जहां पे भी लॉ की बात आती है, आप ये जानते हैं कि हाँ उसको चीजों को तोड़ा मरोड़ा जा सकता है। अगर आपके पास मतलब समझ है, आपके पास कॉन्टैक्ट्स है, आपके पास पैसा है, तो आप सारी चीजें कर सकते हैं। अब ऑब्वियसली। यहाँ पे क्योंकि वो सीएम है तो उनको पैसे उस चीज की जरूरत नहीं है,
वो पूरा फुल कंट्रोल में, जो चाहे वो कर सकते हैं। तो वो उन्हीं लॉज को, उन्हीं रूल्स को यूज करके उसके जो भी सारे क्लॉजेज होते हैं, अगर कहीं पे कोई कमी लगती है तो वो उसको ऐड भी कर रहे हैं और उसको यूज करके वो सारी चीजों को टाइम पे और राइट लाइन पे रख रहे हैं। यही एक कुशल जो एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है उसका यही एक यूएसपी है। तो मतलब वही योगी की बात अगर हम कर रहे हैं कि यहाँ पर योगी जी की, कि अगर इतना अच्छा एक पावरफुल लीडर यूपी को मिला है, यूपी जैसे स्टेट को सुधार दिया उसने, मतलब 2017 से लगाकर आज 2025 से 27 में फिर इलेक्शन है और वो मेरे ख्याल से फुल मेजोरिटी से फिर पिछली बार से आएंगे, ज्यादा पिछली बार से सीट से ज्यादा, ही क्योंकि आए। हर जगह यूपी में तो उनके फैन फॉलोइंग नहीं है, इनफैक्ट दूसरे स्टेट में भी जनता बिल्कुल, अगर वो यूपी से हटा के किसी भी, मुझे लगता है कि स्टेट में लड़ ले जाके तो आज वो जीत जाएंगे, इनकी इतनी ज्यादा। मुझे लगता है कि ज्यादातर जो बीजेपी के सपोर्टर्स हैं, अगर आप उनको ऑनेस्टली बिठा के पूछेंगे कि भाई अगर आपको सबसे ज्यादा आपका फेवरेट लीडर कौन है, आप किसको मतलब लुक अप टू करते हो, तो सबका मोस्ट प्रोबेबली आंसर यही होगा कि आज की डेट में योगी जी है। इनफैक्ट मुझे लगता है कि मोदी जी से ज्यादा जो पॉपुलैरिटी और एक जो वो है फैन फॉलोइंग, वो योगी जी की है। ठीक है, मोदी जी एक मतलब वर्ल्ड लेवल पे नोन फेस है, लेकिन अगर आप इंडिया के लेवल पे बात करें तो भाई हमें योगी जी से इंडिया में बेटर भी कोई तो एक नहीं हो स्ट्रॉन्ग सकता। लीडर चाहिए। अब जैसे हमारे हिंदू सनातनी सारा चीजों को उन्होंने जोड़ के रखा है, कल्चरल जो हमारी रूट्स हैं उनको वो जोड़ा है। कुंभ की बात कर लो भाई, 66 करोड़ लोग वो अगर इवेंट नहा अपने कर आप में चले गए ऑर्गेनाइज करना पूरी, मतलब उस तरीके से उतनी एफिशिएंसी के साथ, नहीं इट्स अ मिरेकल। तो वही मतलब कि अगर यूपी में इतना बड़ा इवेंट बहुत ही राजी खुशल हो गया, कोई चीज ऐसी नहीं हुई। अब वहां पर क्या था कि इससे क्या क्या बेनिफिट्स हुए, लेकिन उन लोग को जो ऑपोजिशन वाले हैं उनको तो कुछ मिला नहीं यहाँ पर खाने के लिए, या जो है क्या कह सकते हो पोतने के लिए। कि अब जैसे अब ये एक बंदा ऐसा है कि जो उसमें जो कुंभ मेला है, अब कुंभ मेले में क्या, साधु संत तो हमेशा जाते थे, देखा जाए तो है, बुढ़े लोग सीनियर्स सिटीजन्स भी जाते थे हमेशा। जब भी कुंभ मेला ऐसी चीजें हुई हैं ज्यादातर इन्हीं लोग की भीड़ देखी गई है। इस बार इन्होंने एक बहुत ही लंबा जो मतलब एक रिसर्च हुई है, ब्रिटिश रिसर्च हुई है कि एक लंबा गैप इन्होंने मालूम है किस चीज का जो है भरा है, यूथ। सबसे ज्यादा कुंभ में यूथ आया, उसको देखना था कि जो भूल रहा था, हम कहते हैं ना हमारी जनरेशन गैप हो रहा है कि कुछ हाँ, कल्चरल अपने रूट्स भूल रहा है, इसमें सबसे ज्यादा युवा पीढ़ी आई है इस बार कुंभ में जो तो है देखिए करने के लिए, यही देखने के लिए, नहाने के लिए। फिर से वही बात आएगी एडमिनिस्ट्रेशन वाली कि उनको योगी जी को पता था कि ये इवेंट अपने आप में बहुत ही स्पेशल है और इसको उन्होंने एक अच्छे तरीके से यूज किया, मतलब किसी गलत पर्सपेक्टिव से नहीं, बल्कि इससे कि बाकी लोग जो वहाँ का आसपास इकोनॉमी है उसको कैसे बूस्ट मिलेगा और लोग अपने कल्चर से कैसे जुड़ेंगे, क्योंकि जैसे आपने कहा कि यूथ इतना थोड़ा बहुत डिसओरिएंटेड रहता था अपने कल्चर से, हो ही रहा क्योंकि था। क्योंकि कहीं पे भी ऐसी चीजें हाईलाइट ही नहीं होती। अगर आप हिंदू फेस्टिवल को देखें तो गवर्नमेंट लेवल पे उस तरीके का सेलिब्रेशन ही नहीं होता है। जैसे आप बाकी किसी क्रिश्चियन कंट्री में, मुस्लिम कंट्री में जाइए, वहां पे जो उनके रिलीजियस फेस्टिवल है मतलब वो गवर्नमेंट उसको सेलिब्रेट करती है फुल फ्लेजेड, कि उसमें सारा मतलब वो इवेंट्स ऑर्गेनाइज करेंगे, अपना फंडिंग करेंगे और जो है आपको छुट्टियां देंगे। एक एक बंदे से हाँ, पूछ लो अगर आप यूरोप में हम हैं अभी, और या कहीं भी ऐसी कंट्रीज में कि क्रिसमस तो बच्चा बच्चा बता देगा कि हम क्यों सेलिब्रेट करते हो, क्या है, जैसे भी होगा, और लेकिन अभी आप जाकर सिर्फ ये नहीं कि बता देगा, मतलब गवर्नमेंट इस तरीके के चीजें इवेंट्स ऑर्गेनाइज स्कूल करती है। स्कूल ले लो, हाँ, बाहर सारे तुम आप जगह जगह पर इनके जो डेकोरेशंस हैं, जो मार्केट लगती है, वो किस लिए लग रही है, हाँ, उसको तो आप ये ऐसा चीज प्रमोट कर रहे हो ना। आप इंडिया में ये सारी चीजें होती ही नहीं थी कि वो इस लेवल पे प्रमोट हो सके। तो योगी जी ने इसको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी की तरह कैच किया कि आपकी यहाँ होली पे। हाँ, बहुत कहते हैं ना कि बहुत सारे लोग तो कह रहे हैं कि आपकी होली जो है इतनी ज्यादा भरपूर और इतने रंगों से मनाई गई है, पहली बार इतनी अच्छी तरीके से होली निपट गई देखा गया है हाँ, तो यही है इस कि साल। अगर आप सब चीजों को स्ट्रीमलाइन करेंगे, आप लॉ एंड ऑर्डर को एकदम इंश्योर करेंगे कि भाई वहां पे किसी तरह कोई प्रॉब्लम ना हो। अब जैसे संभल का केस था, वहां पे उसी समय फ्राइडे को होली वाले दिन नमाज वाला चीज था, तो भाई किसी और स्टेट में ऐसा नहीं किया गया, लेकिन यूपी में उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि भाई तुम अपना बाद में कर लेना, या तुमको दिक्कत है तो बाहर मत निकलो। तो आप ऑर्डर्स देखिए पास संभल में इतने सालों बाद ढंग से होली सेलिब्रेट करी गई है। और कोई चीज कोई प्रॉब्लम नहीं हुई कोई किसी। प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई बवाल नहीं मचा, कोई दंगा फसाद नहीं हुआ, क्योंकि
क्योंकि लोग भी गवर्नमेंट समझते हैं भाई, नहीं, देखो नहीं। लोग समझते हैं, प्लस एडमिनिस्ट्रेशन का एक वो रहता है कि हाँ अगर हम कोई गड़बड़ करेंगे तो फिर हमारे साथ क्या होगा वो सब जानते हैं, इसी वजह से वो गड़बड़ नहीं हुआ ना। हाँ, ये भी बात है, जो लोग करना चाह रहे हैं वो गड़बड़ नहीं करे, और बाकी जो नहीं चाह रहे हैं वो तो पहले भी नहीं चाह रहे थे, अब हाँ भी नहीं चाह रहे। लेकिन योगी जी कह रहे हैं ना, जो जिस भाषा में समझा उसको समझा दो उसी भाषा में। तो ये सारा चीजें अदर गवर्नमेंट जो स्टेट्स हैं, जो ये क्यों नहीं फॉलो कर पा रहे हैं? हमारे इंडिया में क्या अभी भी वही यही तो घिसना पिटना यही लगा रहेगा कि नहीं भाई तो सिस्टम है, क्यों? यही तो योगी जी और बाकी सब में फर्क है भाई। योगी जी को किसी चीज का लालच नहीं है, उनको कुछ चाहिए नहीं, उनको देना है। सन्यासी का एक जो होता है यही डिफरेंस होता है ना आम आदमी से, कि वो किसी से ले नहीं रहे, वो सबको दे रहे हैं। तो बाकी जो आप स्टेट लीडर्स या किसी भी लेवल पे लीडर्स है, उनका अपना कुछ एम्बिशन होगा या वो कुछ तो चाहते होंगे ना। कुछ इनके नहीं लग केस रहा है, में बहुत कुछ चाहते हैं। हाँ, इनके केस में ऐसा है कि इनको कुछ नहीं चाहिए, इनको सिर्फ देना है, इनको इंश्योर करना है कि उनकी जो जनता है वो खुश रहे हर तरीके से, लोग सुखी रहे, सुरक्षित रहे और खुश रहे। तो वो अपने आप में देख सकते हैं। और बाकी जो लोग हैं भाई, उनकी अपनी अलग अलग प्रायोरिटीज होती है, अपने अपने ऑब्लिगेशन होते हैं, अलग अलग कंस्ट्रेंट्स होते हैं इनके लिए, क्योंकि वही सारी चीजों से ऊपर है। तो उनके लिए ना कोई कंस्ट्रेंट्स है, उनके लिए ना कोई ऑब्लिगेशन है। उनको जो लगता है कि जो सनातन और देश के लिए जो चीज ठीक है वो करेंगे, और चाहे उसके लिए उनको कुछ भी करना पड़े। तो शायद इसी का एक एक्सटेंडेड उनका स्टेटमेंट रहा कि हाँ, अगर हमको मठ अपने वापस भी जाना पड़ा तो मैं चला जाऊंगा, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। कोई फर्क नहीं पड़ता। और पहले भी देखा गया है कि जब सीएम नहीं थे तो वहां मठ से भी हिंदुओं के लिए और सनातियों के लिए ही काम करते थे। तब भी वो आपको याद होगा शायद, जब ये सब जो माफिया वगैरह थे, जो बड़ा गाजीपुर और ये कौन थे, हाँ, वो पूरा इलाका है। मुख्तार अंसारी ही तो थे ना, जिनको इनसे काफी योगी जी से बड़ी प्रॉब्लम थी, अकेले लड़ने के लिए चले गए थे। 2004 और 5 की बात है। तब इतने पावरफुल नहीं थे योगी जी, सिर्फ एक सांसद थे बीजेपी के। लेकिन हाँ, तो उस समय उनको उस तरीके का सपोर्ट नहीं था, सपोर्ट या नहीं था, वैसे और मुलायम सिंह की सरकार पोजीशन। थी तो हाँ उनके रोक लिया जाता था जगह जगह। लेकिन वैसे मतलब बहुत ही बड़ी बात थी कि उस बंदे को आके डील करना, उन्होंने 2017 में जैसे ही सरकार बनी 2000 उसके बाद उस बंदे वो तो सफाया कर दिया पूरा। बहुत ही ज्यादा छिछल मैं नजर वही थी, चीज कह कह रहा सकते हूँ हो कि कि यूपी में आज इन सब की चीजों की वजह से। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि आज की जो सिचुएशन में है, उसमें योगी जी को कोई भी रोक नहीं सकता। कोई भी मतलब कोई भी, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे बीजेपी बाहर हो, चाहे आरएसएस हो, कोई। हाँ, तो ये सब स्टेटमेंट को जो इतना ये जो मैनिपुलेट करके जो अपोजिशन वाले पार्टी जो क्या मैसेज पहुंचाना चाहते उससे हैं, कोई उनको हम पहुंचा देते हैं उस मैसेज कि भैया कोई फायदा नहीं है इन उससे सब कोई चीजों फर्क से। नहीं पड़ेगा, आप उसकी चिंता बिल्कुल भी ना करें, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। योगी जी है और योगी जी ही रहेंगे। उनके अगला या उनको उनका कोई रिप्लेसमेंट नहीं। अभी दंगे देख लो ना, मऊ में, ये जो आपके नागपुर में हुए। यूपी में कुछ नहीं हुआ। नहीं, यूपी में कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये आपके पैटर्न देखो इनका, तैयार बैठे हाँ, हुए तो हैं बिल्कुल, जैसे वो एक ही हर पैटर्न है, पथराव करते हैं फिर नहीं, अगर आप देखें इसको क्लोजली तो वो हर बार, अब पिछली बार से थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। हाँ कि पहले वो बोलेंगे कि हाँ आप हमारे इलाके से कैसे निकल रहे हो, फिर बोलेंगे आपने कुछ वैसे स्लोगन रेस किए इसलिए हमने किया, फिर बोलेंगे कि अरे आप तिरंगा यात्रा क्यों निकाल रहे हो, फिर वो बोलेंगे कि अरे नहीं हम भारत माता की जय हाँ क्यों भारत बोल माता रहे की जय हो? क्यों बोल रहे हो, सब कुछ चाहिए। फिर वो कहेंगे कि हाँ अरे इंडिया जीत गया तो तुम खुशी क्यों मना रहे हो। तो वही एक एक स्टेप वो बढ़ाते जा रहे हैं। अगर उनको नहीं रोका गया, नहीं चेक किया गया, तो भाई उनका हौसला बढ़ता रहेगा। नहीं तो मेरा बस यही इसीलिए योगी जी जैसा ही कोई मॉडल, चाहिए। हाँ, इन नागपुर में आप देखो ना कि जो अब की बार इन्होंने क्या किया, आपको पता है पढ़ा ही होगा कि जो है दंगों में इन लोगों ने पहले तो ये पथराव किया, उसके बाद में फिर आगजनी जो पूरा आग वाग लगाई। अब तो हिंदुओं के घर पर लिटरली जाकर हिंदुओं के घरों पर पथराव करे हैं, और घर में घुसने की कोशिश करी है उनके तो अगर आप इस देखिए, दंगों में। बात वही होती है कि अगर आप किसी को पनिश नहीं करोगे, जो भी गलती कर रहा है अगर आप उसको पनिश नहीं करोगे, तो वो अगली बार उससे ज्यादा बड़ी गलती करेगा। और सुनो, और तो जो महिला पुलिस कर्मी उनके कपड़े फाड़े हैं और अश्लील हरकतें करी हैं। मतलब आप पुलिस कर्मियों से भी नहीं डर रहे हो, मतलब उनको, मतलब जो है कैसे उनके कपड़े वपड़े फाड़ सकते हो, ये सब हरकतें करी गई हैं वहां हाँ, पर। तो अगर स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेंगे तो अगली बार देखिएगा इससे आगे बढ़ के कुछ होगा। तो योगी जी को हटाने की जगह मुझे तो लगता है उस पर फोकस करना चाहिए कि अब नागपुर में यही डिमांड हो रही है ना कि हमें योगी मॉडल चाहिए अपने यहाँ। वो होगी, क्योंकि जब आदमी डिमांड हो रही है ना, परेशान हो जाएगा और देखेगा कि एग्जाम्पल भाई सेट हो रहा है हमारे ना। जो लीडर है, स्टेट लीडर, वो ऐसा कुछ स्टेप नहीं ले रहे और बाकी यूपी में इस तरीके कुछ नहीं हो रहा है, या होता भी है तो तुरंत उस पर कार्रवाई हो जाती है,
तो जब ये हर आदमी देखेगा तो चाहेगा ना कि भाई भैया हमको भी ऐसा ही माहौल मिले। और ऐसे लोगों को एक डर का माहौल चाहिए ना भाई, जो करते हैं कि अभी यूपी में है ना, चाहे जैसे भी कह लो, डर का माहौल तो है बाबा जी हाँ, का, और कि भाई आप नहीं कर पाओगे। वो डर इसलिए भी जरूरी कि भाई आप कैसे लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन करोगे। कुछ अगर आप किसी गलत चीज लोग को की गलत वजह करने से। से डराओगे नहीं कि भाई हाँ, तुम गलती करोगे तो तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है, तो वो आदमी कैसे सुधरेगा। हिम्मत नहीं पड़ रही है यूपी में, हाँ। देख लो आप पूरा आज अभी दंगे वगैरह और सारा चीजें कितनी जो है सफाई है तो वहां पर, क्लीन है बिल्कुल। मुझे लगता है कि अगर बीजेपी के अंदर कोई ऐसा सोच रहा है कि योगी जी को रोका जा सकता है या उनको जो है थोड़ा कट डाउन करने की जरूरत है, या अपोजिशन ऐसा सोच रहा है कि वो ऐसा करने में उसको सफलता मिलेगी, तो मुझे लगता है कि सब लोग एक खुशफहमी रह रहे हैं। ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है, और योगी जी वही रहेंगे, और अगले नेक्स्ट इन लाइन पीएम वही है, इसका तब तो कोई इन भी लोग की और भी ऑल्टरनेट जल नहीं। जाएगी कि अभी तो वो ये इसी नहीं, वो उनको हम हमसे पहले जो और लोग हैं उनको ये अनुमान है कि अगर इनको सीएम पद से नहीं हटाया गया तो नेक्स्ट जो पीएम कैंडिडेट है वो योगी जी है। फिर तो अभी तो मोदी है, अभी जब योगी आ जाएंगे तो उनका क्या हर्ष होगा, ये बहुत अच्छे से समझ चुके हैं वो, इसीलिए शायद इनको इसीलिए वो जो है वो उनसे बैक स्टेप कर ले। चिड़न है, और हाँ पीछे से वो सोचते हैं कि किसी तरीके से इनको हाँ, निपटा दिया जाए, निपटा लेकिन दिया, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन वो जितना ऐसी कोशिश करेंगे तब तो वो बंदा बिल्कुल भी नहीं मतलब और एग्रेसिव, जैसे कि भाई कर लो तुम। और इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं योगी जी के, कितने सारे, तब भी इन लोग को समझ में नहीं आती चीजें कि तो भाई हम ठीक है जो है आदमी, भाई देखिए इतनी घटिया सोच लेके कैसे जो है जीते हैं। सोचने पे कोई पाबंदी नहीं, आप कुछ भी सोच सकते हैं, आप कुछ भी सोच के खुश हो लीजिए, लेकिन बात तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर फाइनली कहा जाए कि जो इस समय सिचुएशन है यूपी में और खासकर इंडिया की, हम्म, तो उस सिचुएशन में योगी जी ही जैसा कोई आदमी चाहिए जो लीड करे, इसका कोई ऑल्टरनेट नहीं। हम्म, क्योंकि हमने बहुत सारे बीजेपी के भी और नॉन बीजेपी लीडर्स हम देख चुके हैं, हम्म। इवन मोदी जी को भी देख लिया कि वो क्या कर रहे हैं। अभी दिल्ली में रेखा गुप्ता भी आई है, उनको भी हम हाँ, देख ही उनको रहे भी हैं। देख लिया है। तो मतलब अगर आप ओवरऑल फिर जब असेस करेंगे तो योगी जी जैसा कोई है नहीं, और उनके बिना काम नहीं चलेगा, सीधी सी बात ये है। तो और मुझे लगता है कि उनसे बेटर कोई हो भी नहीं सकता, हम्म, और फिर फाइनली यही है कि उनको कोई रोक भी नहीं सकता। हम्म। तो बस योगी योगी ही है बस। और सारे हिंदुत्व एक होके जो है, हिंदू तो कह सकते हैं बिल्कुल साफ साफ यहाँ पर, सनातनी और हिंदू एक होके योगी जी को तो नहीं हटने देंगे यूपी से, बाकी कोई जितनी भी कोशिश कर ले। भले तो फ्रेंड्स, योगी जी के इस बयान का कोई भी महत्व या इंपॉर्टेंस नहीं है, योगी मॉडल हमेशा हिट था और रहेगा। मे बी उन्होंने इस बयान को इसलिए बोला हो या दर्शाना चाह रहे हो इसके थ्रू कि वो राजनीति में कोई प्रसिद्धि, फेम या पब्लिसिटी के लिए नहीं है, बल्कि देश की सेवा के लिए है और जनता के हित में कार्य करते रहेंगे। प्लस जो लोग ये सोच रहे हैं कि उनको हम हरा देंगे, पीछे छोड़ देंगे या वो आसानी से डर जाएंगे, तो ये उनकी गलतफहमी और घटिया सोच को दर्शाता है। बाकी इससे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आगे वाला समय खुद स्पष्ट कर देगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जब तक के लिए नमस्कार।